नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सुपर 100 का पेपर होने वाला है, यानी इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हैं तो कृपया करके सीरियस हो जाएं, अगर आप सुपर 100 के बारे में सोच भी रहे हैं तो। क्योंकि आप अगर अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे साल में मतलब हर साल क्या हो रहा है कि जैसे पहले के टाइम पर कम कंपटीशन था, क्योंकि बच्चे कम फॉर्म भरते थे। अब ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे इसके बारे में जानने लगे हैं। तो कंपटीशन देखो बहुत हाई हाई लेवल होने वाला है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को एकदम बढ़िया से कर दो। इसके लिए आप लोग जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सुपर 100 का है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वहाँ कराए गए हैं। आप चाहो तो उसको पूरा देख लो, और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको धीरे धीरे कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, क्या 70 नंबर क्वेश्चन 71 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 71 क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो OP का आपको मान निकालना है। तो अब बोलेंगे कि इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये आपके रेखा गणित का सवाल है। रेखा गणित जो होता है उसमें जो आपके सर्कल होते हैं या फिर लाइन होते हैं या फिर आपके त्रिभुज होते हैं, एंगल होते हैं, इन सबसे संबंधित होता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन वहां से उठाया गया है। अब इसमें बात करें किसकी बात कर रहा है, इसमें वृत्त की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि अगर आपको इसका डायमेंशन पता हो जाएगा, यानी इसका आपको आकृति मालूम हो जाएगी किस तरीके से आकृति है। क्योंकि आकृति अगर मालूम रहेगा रेखा गणित में तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिना आकृति के आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आपको अगर आकृति माइंड में अगर मालूम है तो कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा वृत्त हो गया मान लीजिए। ठीक है, वृत्त थोड़ा सा गलत हो गया। ये इस तरीके से मान लीजिए आपका कुछ वृत्त हो गया कोई। अब आगे क्या है कि यदि किसी बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O वाले वृत्त पर, आपको मालूम है केंद्र बीच में होता है और इसको हम लोग O मान लेते हैं। ठीक है, और वहां से क्या करते हैं, कोई बिंदु हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। कहीं भी हम कोई बिंदु एक P ले लिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बिंदु P ले लिया। ये वाला बिंदु हमारा क्या है, P है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा खींचा जाएगा। ठीक है, यहाँ से बिंदु O से लेकर बिंदु P तक एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा रेखा हो गया, क्या बोल रहा है, किसी बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब वृत्त हमारा A है तो इस पर स्पर्श रेखाएं जो होगी तो क्या होगी, एक हमारी स्पर्श रेखा हम खींचते हैं यहाँ से आना चाहिए, और एक हमारा स्पर्श रेखा ऐसे होना चाहिए। क्योंकि वृत्त पर बोला है कि खींची गई स्पर्श रेखाओं, यानी रेखाओं के बारे में, दो रेखाओं के बारे में बात कर। एक हमारी स्पर्श रेखा इस तरीके से बन गई और दूसरी हमारी जो स्पर्श रेखा बनेगी तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ वाली जो हमारी स्पर्श रेखा है तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेंगे बिंदु ए, और इसको हम लोग ले लेंगे बिंदु बी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, और ये हमारा क्या है कि बिंदु पी है। और इसको मिला देते हैं इन दोनों को। ठीक है, और इनके जो त्रिज्या है इनकी क्या होगी, त्रिज्या ए होगी। क्या होगी, त्रिज्या ए। आपको मालूम है कि जो हमारा वृत्त होता है, ठीक है, तो वृत्त में ये हमारा आपको मालूम हो गया कि वृत्त का केंद्र हो गया, और जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी त्रिज्या हो गई हमारी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, ये हमारी मान लीजिए एक लंबाई हो गया, एक क्या हो गया, हमारी चौड़ाई हो गई। तो अब क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा चतुर्भुज के तरीके से एक बन गया। ये देखेंगे यहाँ पर तो एक हमारा एक चतुर्भुज हमको प्राप्त हो रहा है। इसमें क्या चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है, तो बोलेंगे हमको चतुर्भुज क्या मिल रहा है, ए ओ पी और बी। ये हमारा एक चतुर्भुज हमको प्राप्त हो रहा है। और इसमें त्रिभुजों की बात करें तो दो त्रिभुजें आराम से इसमें हमको मिल रही हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग को यहाँ पर क्या दिया गया है। जो हमारा ओ ए है और ओ बी, वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्यों, क्योंकि इन दोनों की जो त्रिज्या है कितनी है, सेम है, ए है। इसी तरीके से जो हमारा
बी और पी, क्योंकि जब हमारा ए समांतर है मतलब ओ ए समांतर क्या होगा, ओ ए समांतर पी बी, और इसी तरीके से हमारा क्या होगा, ओ बी समांतर ए पी। ये हमारा इसके गुणधर्म हो गए, क्योंकि ये इसके समांतर है, क्योंकि जब दो एक हमारी लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है तो ये लगभग हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ग बन जाएगा। आयत में सेम नहीं होता, आयत जो होता है लंबाई अधिक होगी या चौड़ाई अधिक होगी या लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा होते हैं, वो इक्वल जब होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से वर्ग है। अब इसमें जो हमारा लेते हैं एक त्रिभुज, हम लोग इसमें लेते हैं त्रिभुज ओ बी पी में, क्या करते हैं, त्रिभुज ओ बी पी में, ओ बी और पी में जो हमारा बी है, बी बिंदु क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि रेखाओं के बीच का कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ पर ए भी हमारा क्या रहेगा, ए भी 90 डिग्री रहेगा। इसके अगर सापेक्ष देखेंगे तो हमारा ओ ए पी जो है, यहाँ पर बिंदु ए जो है 90 डिग्री है और बिंदु बी भी हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो आपको मालूम है जब कोई त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज जब बनता है ओ बी पी, ओ बी पी में हमारा एक कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हमारा क्या बन जाता है, लंब हो जाता है। तो आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कि जो हमारा कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है, मतलब आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर हमको मालूम है क्या, तो बोलेंगे नहीं मालूम है। तो कर्ण को हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है, कर्ण को हम लोग कर्ण लिखते हैं। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर या फिर कर्ण को हम लोग ओपी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपी का ही वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो कर्ण लिखने से बढ़िया है कि कर्ण का जो हमारा आ रहा है नाम उसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओपी स्क्वायर बराबर लंब का मतलब क्या दिया है, लंब हमारा ए पड़ा है यानी पी बी का स्क्वायर, पी और बी का स्क्वायर प्लस आधार का क्या है, ओ बी का स्क्वायर। ओ बी का मतलब क्या होता है, ये हमारा ओ बी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इन सब का वैल्यू देखेंगे, पी और बी का वैल्यू कितना दिया गया है, ए दिया गया है, और हमारा ओ बी का वैल्यू कितना दिया गया है, ए भी ए दिया गया है। तो ओ पी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पी और बी का मतलब ए है तो ए का स्क्वायर और प्लस यहाँ भी ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ पी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर जो हम लोग है ओपी स्क्वायर बराबर इतना दिया गया है, तो ओपी का वैल्यू क्या होगा, ओपी बराबर रूट में 2a स्क्वायर। तो अब इसमें दो हमारे दिए गए हैं, यानी इसको अगर हम लोग तोड़ें तो 2a इंटू ए हो गया। ठीक है, तो एक ए हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ए रूट ऑफ टू ओपी का वैल्यू हो गया, ओपी बराबर ए रूट ऑफ 2 जिसमें हो वही हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बताया तो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो गया, क्योंकि बताने में जो हमको एक एक स्टेप बोलना पड़ता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते तो सबसे पहले आप इसका फार्मूला बनाइए, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि सॉरी इसका आकृति बनाइए। अगर आपको आकृति मालूम है तो आकृति के हिसाब से जो वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए हमको सिर्फ वही निकालना रहता है, ये नहीं कि बस हम लोग और आगे कुछ करें। क्योंकि हमारा आकृति बोल दिया कि हमारा बिंदु ओ है और यहाँ बिंदु पी है, यह बिंदु ए हो गया और यहाँ मान लीजिए बिंदु बी हो गया। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हमारा बोल रहा है कि ओपी का वैल्यू हमको निकालना है। ओपी का वैल्यू हमको नहीं मालूम, इन दोनों का वैल्यू मालूम है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का तुरंत यूज करना है कि अगर इसका मान ए है, इसका भी मान ए है, तो इसका भी मान ए होगा और इसका भी ए होगा वैल्यू। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आप लगाएंगे तो ओपी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओपी स्क्वायर बराबर आपको मालूम है कि 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर यहाँ पर। अब ओपी स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग अब डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। स्क्वायर जब यहाँ पर लगा हुआ है, जब स्क्वायर हटाएंगे, वर्गमूल जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 2a स्क्वायर है तो ए हमारा बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा। आपका इतना सिर्फ प्रोसेस है, लेकिन आपको बताने के लिए थोड़ा आपको एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि मेन मकसद क्या होता है हमारा कि आप लोग समझे क्वेश्चन को, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन को जब तक आप तोड़ तोड़ के नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही आपको मालूम हो गया तो आप अगर इसको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम रहेगा किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, तो उसको तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर चेंज करके, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना इसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है तो इसके 18वें पद का मान, आपको मैंने बताया था भी पिछले मतलब वीडियो में आप देखेंगे तो 3-4 वीडियो में करा चुका हूँ। वहाँ समांतर श्रेणी के अच्छे खासे क्वेश्चन आपके सुपर 100 में पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लैट का मैथ का पेपर हो या फिर आपका जेई का। तो समांतर श्रेणी से आपका मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं और समांतर श्रेणी के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे तरीके से हर तरीके से आपके क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं। तो आप समांतर श्रेणी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आप जितना अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे उतना अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपना 72 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको इसमें मालूम होगा कि जो हमारा समांतर श्रेणी होता है, तो समांतर श्रेणी में हमारे जो प्रारंभिक पद होते हैं उनके बीच का सर्वांतर जो होता है और आखिरी पद, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, कितने पद यानी n वां पद निकालने का जो सूत्र है, अगर ये मालूम रहेगा तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही मिनटों या कुछ ही सेकेंडों में। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो क्या देखते हैं हम, सबसे पहले तो आपको मालूम होगा प्रारंभिक पद a हो गया, सर्वांतर d हो गया, लास्ट पद l हो गया। यहाँ पर हमको l से मतलब नहीं है, क्योंकि n वां पद अगर निकालना है तो n वां पद के लिए सूत्र क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो n वां पद के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद बोला, इसका मतलब क्या हो गया, a7 7वें पद का 7 गुना है, a7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, यानी a11 प्लस मल्टीप्लाई 11 इसके ए बराबर हो गया। अब a7 मल्टीप्लाई 7, a7 का हमारा वैल्यू क्या दिया गया है, हम लोग इसको बनाएंगे। अब a7 का मतलब यहाँ पर हम लोग जो n है उसके स्थान पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू 6d, इसको ब्रैकेट में रखिए, मल्टीप्लाई 7 बराबर a11 का मतलब क्या हो गया, जो भी संख्या दिया है उसमें एक कम, a प्लस एक कम मतलब 10 हो गया और 10d और इंटू कितना हो गया 11। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। यहाँ पर हम अब आगे का सॉल्व यहाँ पर करते हैं, फिर यहाँ क्योंकि बड़ा थोड़ा सा अगर प्रोसेस जाएगा तो ऐसे कर लेंगे। अब 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर 7 का इसके साथ, ऐसे ही 11 का इसके साथ, फिर 11 का इसके साथ, फिर आपस में पक्षांतर करके सॉल्व कर लेंगे। तो 7 का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे 7a हो गया प्लस 6 सत्ते कितना हो गया 42 हो गया, d हो गया बराबर 11a और प्लस 11 दहम 110 डी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे आप, डी का और ए का मान अगर अलग अलग करके उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे ए को हम एक साइड कर लेते हैं, डी को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, ए को इधर लाइए, जब आप ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7a माइनस 11a इक्वल टू 110d माइनस 42d होगा। इसको माइनस कर लीजिए तो माइनस 4 7 4 11 होता है, तो -4a क्यों बोलेंगे, माइनस कैसे आ गया, तो जो चिन्ह बड़ी होती है उसी का, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, तो जो चिन्ह होता है हमेशा संख्या के आगे लगी होती है। तो -4a बराबर, इसको अब माइनस करिए तो आपका 10 में मतलब 0 में उसको कम करिए तो 8 हो गया, और इसके बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पर 10 बचा, 10 में 6 हो गया 68, क्या होगा 68, यहाँ पर 68d, ये इतने का 68d हो गया। तो अब 4 से देखिए काट के क्या कटता है, 17 चौतीस 57 51, 17 चौको 68, 17 बार में ये कट गया। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -a का वैल्यू हो जाएगा 17d, तो a का वैल्यू हो जाएगा -17d। ये हमारा a का वैल्यू हो गया, आपको a का वैल्यू यहाँ से हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, 18वें पद का मान निकालना है। तो a18 बराबर क्या हो जाएगा, आपको मालूम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n मतलब 18 हो गया, यानी 17 इंटू डी हो गया। अब देखिए a का वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, a का वैल्यू जो दिया गया है उसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या दिया गया है, a का वैल्यू -17d रखा है,
17D और प्लस 17D हो गया। तो -17D और प्लस 17D ये क्या होंगे, ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर सेम संख्या है और चिन्ह भिन्न है तो आपस में घट जाएंगे या फिर कट जाएंगे। ठीक है, 118 मतलब A18 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप इस तरीके से इस आसान प्रोसेस के जरिए अपना आंसर ला सकते थे। इसमें प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए ए डी क्या है, नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं, आप इस फार्मूले का यूज करिए और ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन पदों के लिए अगर इन पद यानी कोई भी पद निकालना है तो इसका आप फार्मूले का यूज करेंगे और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 72 नंबर क्वेश्चन। अब आगे हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद पी एक्स, ये हमारा बहुपद है जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बहुपद पी एक्स बराबर इतना दिया गया है, इसके शून्यकों के वर्गों का योगफल इतना है, तो के का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको जैसा कि मालूम होगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर 10वीं कंप्लीट कर लिया है तो शून्य के बारे में आपको जानकारी अच्छी तरीके से हो गया होगा अब तक, कि जो हमारे शून्यक होते हैं बहुपद के वो क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक है, ये हमारे दो मान लीजिए शून्यक है। और जो द्विघात समीकरण होता है तो शून्यकों का योग निकालने के लिए शून्यक मान लीजिए अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, इसका जो हमारा फार्मूला होता है तो -b/a होता है। और जो हमारा अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू हमारा c/a होता है। ठीक है, ये तो हमारा शून्यकों का योग हो गया और शून्यकों का गुणनखंड हो गया, मतलब गुणन हो गया, गुणनफल। ठीक है, अब द्विघात जो हमारा समीकरण दिया गया तो इसमें हम देखते हैं कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, क्योंकि अगर हमको ए बी और सी का मालूम होगा तो ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है ए बराबर 1, बी बराबर -8 और सी बराबर हमारा के। तो हमारा के का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योगफल इतना दिया गया है। हमको मालूम है कि अब यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या हो गया, -b/a। तो -b का वैल्यू क्या दिया गया है, 8, मतलब -b का वैल्यू देखिए माइनस का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -8 लगेगा बटे 1 बराबर हमारा 8/1 यानी 8 आ गया। ठीक है, ये हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, मतलब अल्फा डॉट बीटा, ये डॉट है सॉरी। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a, सी का मान क्या है, k/a, मतलब k हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का 8 हो गया, अल्फा डॉट बीटा का k हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे आपका, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योगफल इतना दिया गया, तो शून्यक हमारे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वर्गफल हम लोग पहले निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र हम लोग ये लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डॉट बीटा। क्योंकि हमको बोल रहा है कि शून्यकों के वर्गों का, ये हमारा शून्यकों का वर्ग हो गया और इनका योग हमारा इतना दिया गया है, तो इनका योग का हमारा जो होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 40 होगा, यानी इसका वैल्यू हमारा 40 होने वाला है। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा 8 दिया गया है और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू के दिया गया है। इन दोनों का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 40 एक क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का हम लोग मान रखेंगे 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर करिए बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखे क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो कहाँ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 40 हो गया प्लस 2 के, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना है, के दिया गया है, तो मतलब 2 के हो गया। 8 28 64 -40 बराबर 2 और के हो गया। तो इसको 64 पे 40 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 बराबर 2 के। तो 2 से 24 को काट दीजिए तो 12 दूना 24, तो के बराबर कितना हो गया, 12। के बराबर हमारा क्या वैल्यू आ गया, 12। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही सरल स्टेप है। अगर आपको मालूम होगा सुनिए, क्योंकि हमने इधर तो इतना बताया है, जिसको अगर मालूम होगा तो डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे कि भैया हमको इधर ए बी का वैल्यू तो हमको मालूम है अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू मालूम है। तो आप क्या करेंगे, चुपचाप फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले के बेस पर इसको सॉल्व कर देंगे। 1 सेकेंडों का ये क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर है और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। मैं आपसे बोलता हूं बार बार कि जो क्वेश्चन मैं कराता हूं, ठीक है, तो उसको करने से पहले, मतलब जैसे मैं करा रहा हूं, वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए, उसके बाद आप अपने से खुद सॉल्व करिए, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो आपका मस्तिष्क जो है वो कई तरीके से काम करेगा।
और आपको पता चलेगा कि हमको किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। फिर वहाँ अगर कुछ आपको समस्या आती है तब फिर आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है? और इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि आप अगर उस क्वेश्चन को जो बता रहे हैं उसको नहीं आप करते हैं तो फिर मान लीजिए आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि पेपर में मैं तो नहीं जाऊँगा एक-एक क्वेश्चन आपको बताने के लिए, ठीक है? तो आप लोग अपने से भी ट्राई करिएगा। 74 नंबर आप लोग क्वेश्चन अपने से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा या फिर बनेगा वो दूसरी मैटर हो जाता है। ट्राई करिए, शायद बन जाए आपको, क्योंकि बहुत मतलब कठिन क्वेश्चन नहीं होता है, सरल ही क्वेश्चन है सब। आप लोग करिए, नहीं बनता तो कल के वीडियो में आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।